अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर जो सबसे मुश्किल चीज है ग्रामर गिनाओ, वो आप इस पे बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, अगर आपको ग्रामर की समझ आ गई है तो देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू टू पास योर एग्जाम बे आइंस। ओके, आ आइंस आसवाई बे आइंस में अगर आप कोई भी पास करना चाहते हो तो ग्रामर आपको सीखनी जरूरी है, खासतौर पे बे आइंस के लिए। और इस चैनल के ऊपर हम आपको सबसे इजीएस्ट मेथड में, सबसे आसान तरीके से हम आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। ठीक है ना? ओके, तो आज मैं फिर एक बार वेलकम करता हूं आपको लेसन नंबर 30 पर। 29 लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है ना? 30 लेसन 29 जो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आज का लेसन नंबर हमारा है 30। समझा रही बात आपको? ठीक है, इन 29 लेसन में हम नॉमिनेटिव मुकम्मल कर चुके हैं, अक्यूजेटिव मुकम्मल कर चुके हैं और डाटिव केस जो है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, डाटिव केस जो है वो हमारा चल रहा है। इसके भी हमारे 3 से 4 लेसन अपलोड हो चुके हैं। गेट नाउ, तो डाटिव में हमने क्या क्या सीख लिया है? डाटिव में हमने सीखा है कि डाटिव की सबसे पहले, ठीक है, पहचान क्या होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम पहचान सीखते हैं। नॉमिनेटिव की भी हमने सबसे पहले पहचान सीखी, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं तो वो हमें ये सवाल करते हैं कि भी हमें कैसे पता चले ये नॉमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव और डाटिव है। ठीक है, तो हम जब भी केस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पहचान बताते हैं कि भाई इसकी ये पहचान है, इस तरह ये जुमला डाटिव केस में बनेगा। समझा रही बात आपको? तो सबसे पहले हमने डाटिव केस की पहचान सीखी, फिर उसके बाद हमने डाटिव केस में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं वो सीखा हमने, और फिर उसके बाद डाटिव केस का, हाँ यही सीखा है, क्या ख्याल है? यस और या गिनाओ, कल हमने सीखा था डाटिव केस के पर्सोनल प्रोनोमेन हैं। इश जो है वो डाटिव केस में मियर हो जाता है, डू डियर हो जाता है, एयर ईम हो जाता है, एस ईम हो जाता है। तो ये हमने अपने आखिरी लेसन में कल ये सीखा था। तो अब हमारी डाटिव की मेनली 2 चीजें रह चुकी हैं जो मेन चीजें हैं। ठीक है, एक तो डाटिव के एडजेक्टिव्स और डाटिव के प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस डाटिव के कम से कम 10 डाटिव के प्रेपोजिशन है और 10 वेक्सल प्रेपोजिशन है, 20 प्रेपोजिशन वो थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि उसके बाद हम तरतीब के साथ डाटिव प्रेपोजिशन पढ़ते रहेंगे, क्यों ना पहले हम डाटिव के एडजेक्टिव्स जो हैं वो सीख लेते हैं। क्या ख्याल है कि नहीं? तो ये पहले सीख देते हैं, क्योंकि जब डाटिव के एडजेक्टिव्स यूज होंगे, चाहे वो प्रेपोजिशन के साथ हों या जैसे भी हो, हमें आते उसका हमें पता हो, ये बड़ा जरूरी है। समझा रही बात आपको? अब देखिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा, अब हम सीखेंगे डाटिव के एडजेक्टिव्स। आज का हमारा लेसन है डाटिव के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने नॉमिनेटिव में एडजेक्टिव्स, ठीक है, आपको पता है ना एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं किसी चीज की खूबी या खामी को बताने के लिए हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने नॉमिनेटिव में भी एडजेक्टिव सीखे थे, हमने अक्यूजेटिव में भी एडजेक्टिव सीखे थे, अब हम डाटिव में भी एडजेक्टिव सीखने जा रहे हैं। सही है? ओके, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और आप देखिएगा कि एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं। मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं। वैसे पहला जुमला है कि मैं बूढ़े आदमी को पानी दे रहा हूं। मैं, ठीक है, बूढ़े आदमी को पानी दे रहा हूं। सुनिए क्या बनेगा? इश गेबे मैं दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? आदमी को, है आदमी को, यानी डाटिव हो जाएगा। यानी जो चीज डाटिव में हमने, मैं बार बार हर लेसन में ये रिपीट बात जरूर करता हूं कि डाटिव की पहचान क्या है, हर जुमले में बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, डाटिव की पहचान ये होती है कि एक चीज आप अगले बंदे को दे रहे हैं, चाहे, ठीक है, किसी भी सेंस में चीज बंदे को जा रही, आपके पास नहीं रहती। ठीक है, तो इश गेबे आप दे रहे हैं, अब ये डाटिव है। अगर इश गेबे देम मन, देर मन जो होता है वो हो जाएगा देम मन। समझा गई ना? इश गेबे देम मन, देर मन होता है और हमने ये सीखा था देर आर्टिकल देम में चेंज होता है। मैं दे रहा हूं, ठीक है, आदमी को, देम बूढ़े आदमी को। अब ये बूढ़ा जो है वो उसकी खुसूसियत है, उसकी खासियत है, आल्ट। तो अब इसमें जो आल्ट है, जो एडजेक्टिव है, वो en के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा? एडजेक्टिव जो है वो आपका लिखा जाएगा बूढ़े की डोज क्या होती है? आल्ट। क्या होती है? आल्ट। तो इसके साथ आपने en का इजाफा कर देना है, आल्टन। इश गेबे देम आल्टन मन, ठीक है, देम आल्टन मन, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या दिया जी? ठीक है, वासा, पानी है, आइन ग्लास वासा कर लेते चले, आइन ग्लास, ओके, आइन ग्लास वासा, ऐसे कर लेते हैं।
ओके, मैं बूढ़े आदमी को एक गिलास पानी दे रहा हूं। इश गेबे, मैं दे रहा हूं, जिसको दे रहे वो डाटिव है। दे माल्टन मन, बूढ़े आदमी को आइन गिलास वासा, एक गिलास पानी। ये जो आइन गिलास वासा है ये आपका क्या है, ये आक्यूजेटिव है, आक्यूजेटिव है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस बंदे को जा रहा होगा वो डाटिव होगा। सिंपल जी। तो एडजेक्टिव आपका en के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा, en के साथ। डाटिव के एडजेक्टिव बाय द वे बहुत आसान है। मतलब एक एग्जांपल और देखिएगा, वो अच्छी औरत की मदद, वो नाइस औरत की मदद कर रही है। देखिएगा, जी हिल्फ्ट, वो मदद कर रही है। किसकी मदद कर रही है, औरत की है। औरत की मदद किसको जा रही है, औरत को, डाटिव हो जाएगा। दी फ्राउ होता है, क्या होता है, दी फ्राउ। दी आर्टिकल किसमें चेंज होता है बताइए, डाटिव केस में दी आर्टिकल किसमें चेंज होता है, देयर में। यस, देयर नेथन, NETT, नेट होता है अच्छी, और इसके साथ आपने EN का इजाफा कर देना है, नेथन। समझा रही बात आपको। जी हिल्फ्ट, वो मदद करती है, देयर नेथन फ्राउ। समझाई बात की नहीं है। दी फ्राउ होता है तो आर्टिकल देर आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव है वो EN के साथ लिखा जाएगा, EN। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेरी इजी, वेरी सिंपल। समझागी कि नहीं है। मैं भी कुछ एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं। ठीक है, जी हिल्फ्ट, वो मदद करती है, देयर नेथन फ्राउ, अच्छी औरत की। आगे चलिएगा, क्या तुम बीमार दादा की मदद कर सकते हो, क्या तुम बीमार दादा की मदद कर सकते हो, या ये मुडाल वर्ब में है। क्या बनेगा, खांस्ट डू, क्या तुम मदद किसकी करनी है, दादा की। दादा का आर्टिकल क्या होता है, देयर। तो देयर किसमें चेंज होता है, देयर चेंज होता है दे में। मदद दादी को जा रही है तो दादा डाटिव होगा ना। ठीक है, तो खास टू डू देम ओपा जो है वो बीमार है, क्रंकन है। क्या बनेगा, क्रंकन ओपा। क्रंक होता है बीमार, KRAN के क्रंक, इसके साथ हमें EN लगाना पड़ेगा। देम क्रंकन ओपा हेल्फन। समझागी बात आपको। क्या तुम बीमार, अब दादा की जो, दादे के साथ जो एडजेक्टिव लग रहा है वो क्रंक है, दादा बीमार है ना, वो ये उसका बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्रंक के साथ EN आ जाएगा, और जो मदद जिसको जा रही है वो दादा है, देर दादा होता है, देर ओपा होता है, दादा में तो ओपा। ठीक है, तो देर दे में चेंज हो जाएगा, तो देम ओपा हो जाएगा, देम ओपा हेल्फन। खांस टू डू बिटे देम क्रंकन ओपा हेल्फन। तो डाटिव केस में जो एडजेक्टिव होगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बहुत आसान है, सिर्फ EN लगाते जाना आपने, सिंपल। ठीक है, आगे सुनिएगा। ठीक है, मैं छोटे बच्चे को तस्वीर दिखा रहा हूं। एक जुमला लिखा जा सकता है या लिखा जा सकता है, इश साइगे, मैं दिखा रहा हूं, इश साइगे, मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, डाटिव केस में चूंकि डाटिव सब पहले लिखा जाता है, अपोजिटिव बाद में आता है। ठीक है, ओके, इश साइगे, देम किंड का आर्टिकल 10 होता है, 10 किंड, देम किंड हो जाएगा। देम क्लाइन होता है छोटा, तो क्या हो जाएगा, क्लाइन का क्या आएगा बताइए, EN आएगा। यस, देम क्लाइन किंड है, देम क्लाइन किंड आइन बिल्ड है, और 10 बिल्ड और आइन बिल्ड करने, आइन बिल्ड आ जाएगा। समझा गई बात आपको। इस साइगे, मैं दिखा रहा हूं, देम क्लाइन किंड, छोटे बच्चे को, आइन बिल्ड, एक तस्वीर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जिस बच्चे जा रहा है वो बच्चा है, तो वो डाटिव होगा। सिंपल। आगे समझ के नहीं, अगर नहीं आई तो बेटे आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना भी नहीं है, और आइंदा क्वेश्चन पूछ लेना है कभी ये कैसे है या क्यों है। हमारी टीम जो है वो आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती है, और हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। समझाई बात आपको। और वैसे मैंने बड़े इजीएस्ट मेथड से आपको बता दिया है कि भाई इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, कि इसके एडजेक्टिव जो है EN के साथ लिखे जाएंगे। वेरी सिंपल माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल तो वही है ना, देर देर में चेंज होता है, 10 भी देर में चेंज होता है, दी देर में, और प्लूरल दी देर में। और जो एडजेक्टिव लगाना है जैसे ये देखिए एडजेक्टिव क्या लगा है, आल्टन मन,
ईएन आ गया, नेटन फ्राउ, क्रंकन ओपा, क्लाइनन किंग छोटा बच्चा। वेरी सिंपल, शाबाश, गुड। कुछ एग्जांपल और देखते थे ताकि हम अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। आई मोमेंट बेटर, बल्कि एक सेकंड ठहरिएगा, ये जो है हमारे पास ये था, ये मैंने व्हाइट बोर्ड के साथ स्पेशल उन्होंने भेजा मैं, इसके साथ क्यों नहीं करता साफ, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि ये जो कोट है लंबी औरत को फिट नहीं आ रहा। ये जो कोट है लंबी औरत, अब ये लंबी औरत उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देयर मांटल, जरा दिखेगा, देयर मांटल, देयर मांटल जो कोट जो है, ठीक है। पास्ट फिट बैठना, फिट बैठना है, ठीक है, फिट बैठना है। किसको नहीं फिट बैठ रहा, औरत को है, कोट औरत का है ना, औरत को डांटी होगी औरत यहां पे। देयर मांटल पास्ट, और कोट नहीं फिट बैठता। देयर फ्राउ, दी फ्राउ होता है, तो डाटिव केस में देयर फ्राउ हो जाएगा, दी आर्टिकल देयर में। देयर लंग और ग्रोसन फ्राउ कर देते हैं, ग्रोस होता है बड़ा, ये देखिएगा ग्रोस होता है बड़ा, तो उसके साथ हमें ई एन का इजाफा कर देना पड़ेगा, ग्रोसन फ्राउ निस्ट, ठीक है, ग्रोसन फ्राउ निस्ट है। देयर मांटल पास्ट, देयर ग्रोसन फ्राउ निस्ट, कोट जो है लंबी औरत को फिट नहीं बैठ रहा। पासन वर्ब जो है ये डाटिव है हमेशा, है, तो पासन वर्ब डाटिव इसलिए क्योंकि चीज अगले बंदे को जा रही है, एक बात खत्म है, ये डाटिव की पहचान है, सिंपल। आगे देखिएगा, हम अपने प्यारे चचा को ईमेल भेज रहे हैं, या भेजते हैं, हम अपने प्यारे चचा को ईमेल भेज रहे हैं, क्या बनेगा देखिएगा, विया हम, शिकन SHICKEN, शिकन हम भेज रहे हैं, भेज रहे हैं किसको, चचा को, चचा डाटिव हो जाएगा, ईमेल अकोजाटिव हो जाएगा, सिंपल है। हम चचा भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, चचा को। उनजर, चचा का आर्टिकल क्या होता है, देर, अंकल देर है ना, मस्कुलिन है, तो देर किस में चेंज होता है, देर में, तो क्या बनेगा, उनजरम, UNSEREM, उनजरम है, उनजरम आएगा। और जो प्यारे, प्यारे की दो होती है लीब, तो उसके साथ EN लगाना पड़ेगा ना, चचा का जो एडजेक्टिव है वो प्यारा है, चचा प्यारा है, प्यारे चचा को, ठीक है, वी शिकन उनजरम लीबन ओंकल, प्यारे चचा को, ठीक है, आईने ईमेल, हम अपने प्यारे चचा को एक ईमेल भेज रहे हैं, वी शिकन उनजरम लीबन ओंकल आईने ईमेल, ठीक है, एडजेक्टिव लीबन EN के साथ, बहुत आसान है, बहुत आसान है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या मुश्किल है, एडजेक्टिव डाटिव केस के बहुत आसान है, दीज आर रियली वेरी वेरी सिंपल, डिड यू अंडरस्टैंड। आगे दिखेगा, अब बल्कि मैं कुछ जुमले अब आपको देता हूं, आपको हाउस ऑफ गाबे देता हूं, वो आप करें, कुछ प्रैक्टिस अब आपको भी तो करनी चाहिए ना, कि नहीं। पहला जुमला है, मैं एक गर्म बिस्तर में सोता हूं, जी, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है। नंबर 1, ये नीला सही नजर नहीं आ रहा, मैं एक, सॉरी एक आएगा, मैं एक गर्म बिस्तर में सोता हूं, नंबर 1, एक तो ये आपने करना है, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है। नंबर 2, वो एक बड़े स्कूल में काम करती है, वो एक बड़े स्कूल में काम करती है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 देखिएगा, ये क्या है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। हम पुरानी बस में सफर करते हैं, हम पुरानी बस में सफर करते हैं। नंबर 3, एक जुमला और लास्ट, ये आपने करना जरूर है, बच्चे छोटे सहन में खेल रहे हैं, छोटा उसका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नंबर 4, बच्चे छोटे सहन में खेल रहे हैं। चलिए, ये आपके 4 जुमले हैं, ये आपने हाउस ऑफ गाबे करना है इनका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एडजेक्टिव हमें समझ आ चुकी है, आपके डाटिव के एडजेक्टिव तो बड़े आसान थे, बहुत सिंपल थे। एडजेक्टिव आपके इसके क्या होगा,
ई एन के साथ लिखे जाएंगे। आर्टिकल जो है वो देर दी दस वो लिखे जाएंगे, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। देर दे में, दस दे में, दी देर में, प्लूरल दी जो वो दे में चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे जी, उन आर्टिकल्स को चेंज करेंगे और एडजेक्टिव वगैरह लगाना है। एडजेक्टिव आपको पता है, प्यारा, छोटा, बड़ा, लंबा, बूढ़ा है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव आप ईएन के साथ लगाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। अब हमने आपको डाटिव के एडजेक्टिव शुरू करने हैं अब इंशाल्लाह ताला। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अच्छे लेसन्स के लिए, मजीद अच्छी डॉट सीखने के लिए। बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।